There's not much to do when all I can is thinking about you. Hey guys, I'm Prikshit and welcome to my YouTube channel. अब बहुत ज़्यादा ठंड हो रखी है इसलिए हाथ भी बाहर निकालने का मन नहीं कर रहा। तो यार काफ़ी दिनों बाद वीडियो बन रही है, हर बार यही कहता हूँ क्योंकि हमारे पास कंटेंट की कमी रहती है हमेशा। तो यार देखो, आज मैं जा रहा था वैसे उधर फिश मार्केट में, क्योंकि 6 महीने हो गए कोई मछली खरीदी नहीं है नई, और यूं भी देख लेंगे आजकल कौन सी मछली आई हुई है नई। अगर कोई नई सिकलीड आई होगी तो वो खरीद के लाऊंगा। वैसे दोस्त आ गया तो यार टैक्सी बुला रखी थी, तो अब जा रहा था, वो पीछे में दोस्त आ गया था इसलिए बात रह गई थी। वैसे मेरे पास ना नॉर्मल फिशेस की वो है एक्वेरियम, सिकलिड्स का नहीं है, पर मैं खरीदने की सोच रहा हूँ। तो बस अब उधर जा रहा हूँ मार्केट में, देखता हूँ कोई नई फिश आई होगी, और अगर कोई डॉग मार्केट लगी होगी। आज वैसे आज लगी नहीं होगी, मेरे को पता है डॉग मार्केट लगती है सैटरडे संडे के आसपास। तो चलो देखते हैं क्या कुछ है। और आज है काफ़ी मस्त मस्त सीन है, तो एक दो जगह और जाऊँगा, आज ही वीडियो बना के आऊँगा वैसे एक और। तो पहले चलते हैं उधर ही, चलो ठीक है। फिश मार्केट में Is thinking about you, not doing well. Don't know. तो यार बस से टैक्सी से उतर गया था और अपने पहुंच गया हूँ मार्केट में, ये पीछे है। और समझ नहीं आया आज खुली कैसे है। वैसे इधर कोई सीन तो वैसे चल नहीं रहा है ओमिक्रॉन वगैरह का मेरे ख्याल से, तो आगे से ही चलते हैं, पीछे से नहीं चलता। उधर से ही मतलब स्टार्टिंग से ही दिखाता हूँ सब कुछ। और आज मुझे भी नहीं पता आज धूप कैसे आई हुई है, वैसे धूप आती नहीं है। कल शाम को तो स्नो गिरी थी और आज धूप आ गई। बीमार करने का मौसम है बिल्कुल। ओहो, बाल इतने करड़े हो जाते हैं वे, मतलब ठंड में बहुत ही बेकार लगते हैं। और कुछ टूट भी ज़्यादा ही रहे हैं, समझ नहीं आ रहा इतने बाल क्यों टूट रहे हैं। सारे सब्जेक्ट भी क्लियर हो गए, कोई टेंशन भी नहीं है फिर भी इतने ज़्यादा बाल टूट रहे हैं। लो पहुंच गया है, इधर तो क्रिसमस ट्री वगैरह सजा रखे है। लो फ्रंट से देखो, बंद है मैक्सिमम तो सारा, मतलब ज़्यादातर दुकानें तो बंद है। अपना पोपट होना बहुत Don't ज़्यादा know जरूरी where होता you है। are, 'cause you're not here. It's been way too long. तो यार बस इधर ना एक दो जान पहचान वाली दुकान है, उधर ही जाता हूँ डायरेक्ट। मैं सोच रहा था सारी मार्केट दिखा दूं, पर ऐसा नहीं हो पाएगा शायद। खुली तो है दो तीन मछलियाँ। ये देखो, ये सिकलेट्स आई हुई है, इसने तो साफ नहीं कर रखा अपना एक्वेरियम। ये भी सिकलीड है, साफ सा नहीं कर रखा इतनी ढंग से। तो दूसरे में चलते हैं अपन। वो वाली ले ली मैंने, दो साइड थी ना, दिखाऊंगा जब खरीद लूंगा ना। उधर है एक कॉर्नर में, वो एक्वेरियम साफ कर देती है, इसी से ले लिए, थोड़ी सस्ती दे रहा था। इनका साइज देखना, कोई का कितना खतरनाक लग रहा है। ये वाली मछलियाँ पता भी है $100 की दे रहे हैं वे इतना पैसा मछली पे मैं नहीं लगा सकता, पर सुंदर बहुत ज्यादा लग रही है। देखना कितनी ज्यादा बड़ी है, वाह। ये देखो, इसके पास काफी सही है, वाह इतनी सारी। मेरे ख्याल से इन्होंने खरीद ली है। हाँ, Ну, вылазь оттуда. сколько этот такой? Ну, тоже тебе 450, он 500 тоже. Какой большой? Это вот Ну, тот, по-моему, чуть-чуть больше. она Так жирнее. жирная. Они красивые. वो वाली ले ली, बलशाई वाली। नरी महंगी मछली ले ली वाह, इसके पास सुंदर है मछलियां तो सारी। इधर भी और भी है।
ये मेरे जान पहचान वाले की है दुकान। और इसके पास ये वाली मछलियाँ भी है। मछली तो बहुत सारी आई हुई है मेरे पास। नदी मछली आ रही है आज। वैसे तो आज मछली तो मतलब दुकान कम खुली है पर मछलियाँ काफ़ी ज़्यादा है। सही है। देखिए ओ भाई साहब ये सारी एक साथ रख रखी है। ओह इधर आना ही नहीं चाहिए। खर्चा हो गया मोटा। ये देखना इतनी बड़ी बकेट में मछली ले ली। घर जाके दिखाऊंगा कितनी बड़ी मछली खरीद ली। मोटा खर्चा हो गया। नहीं आना चाहिए ऐसी जगहों पे। किसी को रिकमेंड नहीं करूंगा मैं। वैसे मेरे को ना वो वाली मछली लेनी थी। प्राइस नहीं बताऊंगा वरना मेरी माँ देख के यूं कहेगी हाँ यूं पैसे फूक करना कितना मैं। इसलिए मैं प्राइस नहीं बताऊंगा। पर सबसे महंगी मछली मेरी एक्वेरियम में यही होगी। तो घर जाके एक बार एक्वेरियम और दिखा दूंगा। ये ना इसलिए खरीद ली मैंने क्योंकि जो ये मछली है ना मतलब एक्वेरियम को गंदा नहीं होने देती। अगर उसमें एल्गी वगैरह लग जाए तो ये सारी एल्गी वगैरह खा लेती है। कोई टेंशन ही नहीं होती। इसलिए Down beside you, I would, when nothing really matters. That's तो एक बार पैसा लग जाए सही जगह तो वो वर्थ इट हो जाता है। तो ज़्यादा दुख नहीं है मेरे को। घर जा पहुँच के दिखाता हूँ वैसे मैं। और कोई प्रोग्राम था मेरा अभी तो पर वो प्रोग्राम कैंसिल होता दिख रहा है मुझे। क्योंकि ये इसने बकेट पकड़ा दी। मैं सोचा अगर बकेट नहीं पकड़ाएगा तो उसको साथ में ही लेके चला दूंगा। जन्नत जगह भाई साहब वो भी क्लासिक। कोई नहीं एक और वीडियो बना देंगे उसके लिए। नेक्स्ट वीडियो कल आ जाएगी। कल चला दूंगा क्योंकि अब मेरी छुट्टियाँ चालू है। हाँ भाई ये मैं बताना ही भूल गया था। मेरी ना छुट्टियाँ चालू हो चुकी है। तो अब कॉलेज तो जाना है नहीं। तो 10-15 दिन की विंटर ब्रेक्स हैं। तो उसके देखते हैं या तो अगर कहीं घूमने चले जाते हैं तो घूमने चले जाएंगे। और एक बार घर जाके और आपको एक बार मछली दिखा दूंगा। एक बार मैं टैक्सी करवा दूँ फिर बात करते हैं। तो देखो अब मैं बाहर तो निकल गया। तो मैं यूँ सोच रहा हूँ वीडियो के चक्कर में 1-2 दुकानों पे और ही जा आता हूँ। तो थोड़ी सी वीडियो भी बड़ी हो जाएगी और आपको भी देखने में मजा आएगा। अब मैं टैक्सी करवा लिया। एक और मस्त दुकान है शॉप खुली है नई। उधर ना बहुत सारी वैरायटीज की सिकलीड्स और वैसे उधर से खरीदूंगा नहीं। अब मैं करप्ट हो लिया। सारे पैसे फूक दिए। तो बस अब उधर से कुछ खरीदेगी नहीं। बस विंडो शॉपिंग करेंगे। बस देख के प्राइस पूछेंगे कि कोई सी अच्छी लगी तो इन फ्यूचर अभी नहीं इन फ्यूचर ले लेंगे। तो बस टैक्सी उधर की करवा ली है। उधर जाके पहुंच के बात करते हैं। चलो तो गाड़ी में बैठा था मछली के साथ। देखना कितनी बड़ी है। घर जाके दिखाऊंगा मैं। अभी तो उस शॉप पे जा रहे हैं। तो यार पहुंच गया हूँ अभी शॉप पे। बस देखना कितनी सुंदर लग रही है गोल्ड फिश। वाह इसी पे आना चाहिए था पहले। ये देखना गोरा इसका नाम ही बोल गया है। रोवाना थी शायद। बहुत सारी वैरायटी है यार इसके पास तो। मस्त मस्त एकदम झकास। ये कौन सी एस्ट्रोनॉट ऑस्कर। वाह ये देखना कितनी सारी सिकलिड्स है। ओहो पैरेट फिश वो हॉर्न वाली फिश। ये सिल्वर अब मैं नाम ही भूल गया इनके। येलो पैरेट फिश भी है। देखना ईल कितनी मस्त लग रही है। ये देखना पाकू है ये शायद। वाह गोल्ड फिश देखना। ये वाली ओरेंडा मेरे को बड़ी अच्छी लगती है। मतलब यार गोल्ड फिश के भी इतने सारे टाइप है इनके पास। ये देखना ब्लैक कलर की फेस देखो कितना गप्पू सा था उसका। ये मेरे ख्याल से एस्ट्रोनॉट और वो ऑस्कर मिक्स थी। वाह बहुत ही सुंदर है। और कोई देखो इनके पास ये पॉन्ड है इनका कितनी ज़्यादा बड़ी है। बहुत सारी वैरायटी है इनके पास। तो ऐसी मछलियाँ तो मैंने फर्स्ट टाइम देखी है। इनका तो नाम भी नहीं पता मेरे को। मस्त लग रही है मॉन्स्टर। तो यार घर आ गया था। देखना रेडी हो जाओ। मछली देखने के लिए कितनी खतरनाक है। देखो साइज कंपैरिजन करो। ओ तेरी का मॉन्स्टर लिया है मॉन्स्टर।
को मेरे हाथ से रिलेट करूं, पकड़ता हूं, देखो रुको एक सेकंड। देखना, मतलब पूरा हाथ अंदर भी नहीं गया है। वो वाली मछली मेरी उंगली जितनी है। देखो मेरे को तो डर भी लग रहा है कदे बुड़का बड़का भर ले। ओह काटे इस मछली पे तो छोड़ो, छेड़ता नहीं हूँ। मतलब ये देख लो, मेरा हाथ है ना जितना, इससे भी बड़ी मछली है। देखो इधर तक तो मेरा आधा हाथ है, मतलब मेरे हाथ से भी बड़ी है, और इसकी पूंछ तो मुड़ी हुई है जब भी। वाह, तो बस अब ना इस मछली को एक्वेरियम में डालते हैं, चलो चलते हैं। मेरी मछलियों को खाना चाहिए। मेरी दूसरी मछलियां इतनी इतनी है, वैसे मैं पूछ के लाया हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। देखो दूसरी मछली है इतनी इतनी 10 सेंटीमीटर की, कोई है वे तो, वैसे कोई बहुत ज्यादा उसमें 10 पीस तो कोई कोई के हैं तो वैसे मैं पूछ के लाया हूँ, मैं दिक्कत तो नहीं है, इतनी बड़ी मछली डालूंगा। क्योंकि ना अगर ये मछली होगी ना अंदर, तो भाई साहब एक्वेरियम बिल्कुल क्लीन चिट्टा साफ रहेगा। और एल्गी वगैरह अगर उगेगी ना उसमें एक्वेरियम में, तो ये खुद ही खा जाएगी। बस सही है भाई साहब, यही मछली लेंगे, कोई नहीं। तो यार देखो ये है एक्वेरियम, और मेरे को ना सच बताऊं, इसको तो उठाने में भी डर लग रहा है। एक बार दिखा इस कैमरे में, दिखा कितनी बड़ी मछली है, दोबारा से एक बार। तो भाई साहब हाथ से कंपेयर करो एक बार, हाथ से भी बड़ी है। क्योंकि वो पानी में ना थोड़ी, मतलब ऐसे करूंगा तो देखो हाथ से भी बड़ी है। मतलब मेरे इधर तक है ये मछली, इधर तक। अब मैं यूं नहीं समझ आ रहा इसको एक्वेरियम में डालूं कैसे। इधर देख, पहले छोटी वाली ट्राई। देखो मैं ना यूं मत सोचना ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ। अगर इतनी बड़ी मछली आप पकड़ने की कोशिश करोगे तो भाई डर लगेगा। और तुम्हें पता है इस मछली के ना जो स्किन है ना बहुत ही रफ होती है, मतलब ये सॉफ्ट मछली नहीं होती। और जो उसके मछली के इधर होता है ना, जैसे ये मछली है, और इस साइड ना बहुत ही खतरनाक कांटे होते हैं, खून निकाल देती है वो अगर गुस्सा आ जाता है। तो उसने मेरे को ये बात बोली थी, और ये पकड़ में आ नहीं रही है। अब मेरे को यूं नहीं पता इसको कैसे पकड़ना है। बस अब ये चिंगट उसने ना फिन से एकदम ऐसे चौड़े कर लिए थे, मेरी मटकी थी। उठा, देखो इसमें आगे आके दिखा कैसे उठा रहा हूँ। हाथ दिखाइए। ओहो यार गुस्सा कर रही है, कैसे उठाऊं इसको समझ नहीं आ रहा। देख गुस्सा क्यों हो रही है, बड़े जगह डाल रहा हूं, टेंशन न को ले, टेंशन ना ले रे बबुआ। ओ बहुत स्ट्रॉन्ग है भाई, बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा इसको कैसे निकालूं। दोनों हाथ से पकड़ के, और जय भोलेनाथ। देखो भाई साहब, ये हेलो। दिखा एक्वेरियम में। ओ भाई डाल दी, कितनी बड़ी है देखना एक्वेरियम। अब देखो अब परफेक्ट साइज है। ओ भाई साहब मजा आ गया। बस अब ये वाली मछली और डाल देता हूँ, ये फास्ट है वो स्लो थी। जल्दी आ, दुखी मत कर। दोनों हाथ से निकालने पड़ेगी अभी। देखो बाय बाय। चलो मैं कैमरा पकड़ लेता हूँ, मेरा दोस्त अभी अभी उठा है तो मेरे को गाली दे रहा है मन मन में। और ये देखो जो पिछले साल मैंने वीडियोस बनाई थी ना, ये उन्हीं मछलियों के बच्चे हैं, उन्हीं कोई के। उन्होंने खुद ही ब्रीडिंग कर ली थी, मैंने तो एक्वेरियम में डाल रखे थे सिर्फ। उन्होंने प्लांट्स के ऊपर खुद ही ब्रीडिंग कर ली, और ये बच्चे हुए उनसे। वाह देखना भी कैसी। और इस ये तो कंपैरिजन ही नहीं कर सकता मैं, इसका तो कंपैरिजन ही नहीं है कोई। वो देखना वो कोई कैसी लग रही है इसके सामने। कुछ भी नहीं लग रही। ये इतनी सारी कोई है, और इधर ना बेटा फिश भी है। तो जिससे मैं बेटा फिश लेके आया हूँ ना, उसने मेरे को यूं बोला कि मैंने इनको कभी अलग किया ही नहीं है, तो तू बेटा फिश डाल सकता है इस एक्वेरियम में।
इसलिए मैंने डाल रखी है। देखो 3 बेटा फिश इधर है, क्योंकि वो मैंने इधर ना कोई भी ऐसी मछली डाल नहीं रखी जो किसी को हार्म करे। वाह, सारी शांत मछलियां हैं बिल्कुल एकदम। बस ये दिखने में मॉन्स्टर है, वैसे ये भी शांत है।